बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 319। भूला तो भूला बहुरी के चेतना, विस्मय की छुरी संशय का रेतना। सतगुरु कबीर कहते हैं, समझाते हैं कि जो तुम विस्मय में उलझकर रोचक वाणियों के, भयानक वाणियों के जाल में उलझकर विस्मित हो रहे हो, आश्चर्यचकित हो रहे हो, उसको देख देख कर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा होता कैसे है। अनुमान कल्पना की वाणियों को सुन सुनकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। उस विस्मय को समाप्त करने के लिए तुम प्रयोग करते हो और उस विस्मय से संशय को मिटाते हो। विस्मय की छुरी संशय का रेतना। आश्चर्यचकित कभी कोई बार बार नहीं देखी जा सके ऐसी चीज कोई दिखाता है और उसमें तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो, क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो कि ऐसा कैसे हुआ होगा। और आखिर तुम उस संशय को मिटाकर मान लेने पर मजबूर हो जाते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। और यही तुम्हारी भूल हजारों सालों से चली आ रही है। तुम उन बातों को मानते हो जो हुई नहीं, तुम्हारे समक्ष आश्चर्यचकित करके वाणी जाल को फैला करके तुम्हारे सामने वो रखी गई। जिस सूर्य को हनुमान जी 5 साल की उम्र में निगल लिया, एक विस्मयकारी बात है। अरे हनुमान जी ने ऐसा किया था, परंतु उसमें संशय मिटाने के लिए तुम्हें उस बात को मान लिया गया, हाँ ऐसा हुआ, ऐसे हनुमान बलशाली थे। लेकिन तुमने उस पर कभी विचार नहीं किया। पृथ्वी से 80 गुना बड़ा सूर्य, कई गुना बड़ा, कितनी ही पृथ्वियां उसमें आ जाएं, 80 पृथ्वियां उसमें समा जाएं, इतना बड़ा सूर्य का गोला है। उस गोले को एक इतने छोटी सी धरती का मानव ऊपर जाकर उसे कैसे निगल लेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस वहां पर तापमान इतना, वो हीलियम गैस वहां पर जलती है, उसका टेम्परेचर इतना है कि जो गर्मी 40 सेंटीग्रेड धरती को गर्म कर देती है, 45-46 सेंटीग्रेड अभी चलता है। अभी गर्म के मारे लोग झुलस जाते हैं, तो वह सूर्य के पास जाने में क्या हाल होगा। लेकिन विस्मय, वो ऐसे ही हनुमान जी थे, उन्होंने ऐसा कर दिखाया होगा। यह विज्ञान है, ऐसा विज्ञान अभी तक कोई वैज्ञानिक पकड़ नहीं पाए। ऐसे विस्मयकारी बातों को सुना करके तुम्हें उस बातों को मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। कई राजाओं को मरने के बाद उनके बालक नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो उनकी जांग को रगड़कर उसमें से बच्चे निकाले गए। ब्रह्मा के श्वासों से अश्वनी कुमार पैदा हो गए, अंगूठे के नाखून से कोई देवता पैदा हो गया, कोई राक्षस पैदा हो गया, कान से क्या निकला, आंखों से आंसुओं से क्या निकला। ये विस्मयकारी बातें सुना सुना करके तुम्हें भुला रखा है।
भूतकाल की सारी ये बातें, वह स्वर्ग था, द्वापर था, कलयुग है, ये सारी बातें सुना सुना कर तुम्हें, विस्मयकारी बातें बता बता कर तुम्हें अपने आप से बुलाया जाता है और तुम भूले हुए हो। उस विस्मयकारी बातों से तुम्हारा संशय मिटाना चाहते हो, तो संशय तो मिटता नहीं है, लेकिन उन विस्मयकारी बातों को तुम मान जरूर लेते हो कि ऐसा ही हुआ होगा। एक योजन की लंबाई 100 किलोमीटर होती है। रामायण में पुल बनाने की बात जो आती है उसमें लिखा है कि 100 योजन लंबा पुल, 10 योजन चौड़ा। आप बताइए 100 योजन, एक इतना लंबा पुल और 10 योजन चौड़ा, 100 मीटर चौड़ा, 1000 फुट लंबा, मील, 100 मीटर चौड़ा, किलोमीटर चौड़ा। इतना लंबा पुल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसा पुल कैसे बन सकता है? आज भी इंजीनियर हमारे यहां भारत में या विदेशों में कहीं भी पुल बनता है, इतना चौड़ा 100 किलोमीटर चौड़ा पुल नहीं बनता। बड़े बड़े लंबे लंबे पुल भारत में हैं, बड़े बड़े पुल, कई किलोमीटर लंबे पुल हैं विश्व में भी, भारत में भी, लेकिन कोई पुल 100 किलोमीटर लंबा नहीं, चौड़ा नहीं बनता। ये विस्मयकारी बातें सुना सुना कर आपको मानने लेने पर मजबूर कर दिया जाता है, हाँ ऐसा होगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोने की लंका जल गई, सोना कभी जलता ही नहीं है। तो कैसे सोना जल गया? ये सारी विस्मयकारी बातें बता बता कर तो आप लोगों को, सभी को, हमको हजारों सालों से भूल में डाल रखा है। अब इस भूल में से निकलने का जो तरीका बता रहे हैं साहेब, कि जो भूतकाल गुजर गया, जो तो गुजर गया, क्योंकि इस भूतकाल में जो तुम्हें विस्मयकारी बातें सुनाई गई, ये बातें सारी अनुमान कल्पना के आधार पर थी। क्योंकि अनुमान कल्पना की बातों का कोई सिर पैर तो होता नहीं। खूब सारी बातें बना लो, बातें बनाने में क्या जाता है? झूठ का बोलना, धरती पर सोना, क्या कमी है? खूब झूठ बोलते चले जाओ, कोई कमी नहीं। एक झूठ पकड़ी जाए तो दूसरी झूठ बोल दो, दूसरी झूठ पकड़ी जाए तो तीसरी बोल दो। इसी प्रकार जैसे धरती पर सोने वाला आदमी यहां से वहां तक खूब करवटें लेता रहो, कोई कमी नहीं। अगर खाट पर करवटें ज्यादा ले तो गिर पड़ेगा। तो ये जितनी भी विस्मयकारी बातें हमको सुनाई गई हजारों सालों से, इसमें जीवन का कोई लेना देना नहीं, जीवन के काम आने वाली किसी वस्तु का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन विस्मयकारी रोचक वाणियों से, भयानक वाणियों से इनको हमारे दिलो दिमाग में बिठा करके और हमें भुला दिया। हम भूले हुए हैं। उस विस्मयकारी बातों से ही हम उन संशय को मिटा रहे हैं। अज्ञान अवस्था में बड़े बड़े संशय हमारे सामने आते हैं और उस संशय को मिटाना ही ज्ञान होता है। ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय मिट जाए। उस संशय को ही मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उस ज्ञान को शिक्षा के द्वारा पढ़ते हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़कर कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई कला पढ़ता है,
कोई क्या चीज पढ़ता है, कोई क्या चीज पढ़ता है, कोई सीए बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, क्योंकि वो संशय मिटाते हैं कि ये बीमारी कैसे दूर होनी चाहिए। वो संशय मिटाते हैं कि ये इतनी विस्मित बिल्डिंग, विस्मयकारी इमारत कैसे बनी, ये मैं भी ऐसा बनाऊं। इस संशय को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अज्ञान दशा से कभी संशय नहीं मिटता। संशय अगर मिटता है तो ज्ञान से मिटता है। अब ज्ञान का तात्पर्य जानकारी से होता है। तरह तरह की जानकारियां, उनकी पुस्तकें, उन पुस्तकों में लिखा हुआ है, उनको समझाने वाले प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान, जो किताबों में लिखी हुई है उन बातों को समझाने वाले, सिखाने वाले, डॉक्टर जो डॉक्टरेट पढ़ते हैं तो डॉक्टर उनको प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं, समझाते हैं। और जो संशय मन में होते हैं वो उनका निराकरण होता है, और निराकरण होने के बाद में फिर कोई संशय नहीं रह जाता। वो हर बात को समझ जाता है। डॉक्टर अपनी डॉक्टरेट को सीख जाता है, वकील अपनी वकालत को सीख जाता है, इंजीनियर अपने इंजीनियर कार्य को सीख जाता है, दस्तकार बढ़ई जो लकड़ी का कार्य करता है वो अपनी उस कारीगरी को सीख जाता है, राजमिस्त्री जो मकान का चुनने का काम करते हैं वो अपना कार्य सीख जाते हैं, दर्जी जो कपड़ा सीते हैं वो अपना कार्य सीख जाते हैं। उनके पास फिर किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, वो निसंकोच होकर उस कार्य को करते हैं। ये संशय मिटना होता है। लेकिन यहां विस्मय से ही संशय मिटाया जाता है। ऐसी विस्मयकारी बातें सुना सुनाकर वो रावण पर्वतों को उठा लेता था, और फिर वो राम जी के तीरों से मारा गया। ऐसी विस्मयकारी बातें सुना सुनाकर जो कभी तो धरती पर हुई नहीं। इन विस्मयकारी बातों का बाद संशय तो मिटता नहीं है, लेकिन उस विस्मयकारी बातों को ही मान लेना मजबूरी है। और इसी तरह की मान्यताएं संसार में फैली हुई हैं। इन्हीं बातों में भूलकर यह मानव जीवन उलझा पड़ा है, वाणी जाल में और खानी जाल में। वाणी जाल और खानी जाल, इसी विस्मय में इस मानव जीवन को उलझा कर रखे हुए है। यहीं उलझ कर ये मानव जीवन बंधा पड़ा हुआ है। अब इसे निकलने का तरीका क्या है, कैसे निकले? ये गुरुआ प्रपंची तो अलग अलग तरीके के तौर तरीके बताते हैं। जो प्रपंच रचने वाले गुरुआ कहलाते हैं वो लोग अपने अपने मत पंथ के अनुसार संशय को मिटाने की बात करते हैं। और संशय मिटाते हैं किस चीज से? विस्मयकारी बातों से। गांजा पीकर, नशाखोरी करके, व्यभिचार करके, और संसार में विस्मयकारी बातों को फैलाते हैं। सिद्धियों के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर एक मूर्ति है जहां पर हर आदमी आकर के और सिंदूर चढ़ाता है। वो घी में घोल घोल कर चढ़ाते हैं। अब वो कभी गर्मी कभी सर्दी में पिघल पिघल कर वो सिंदूर तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर से नीचे बहता है।
और उसको नीचे से जब वो टपकता है तो उसको कहते हैं कि रजस्वला हो गई माई, और उसको लाखों करोड़ों रुपए में बेचते हैं। उस संशय को ही बेच बेच कर धन कमाने का धंधा चला हुआ है। लेकिन सच्चाई नहीं बताते कि भाई एक ये ऊपर से नीचे बहने का तरीका है, वो बहता है। तरल पदार्थ तो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। लेकिन विस्मय और लोग भी लालच में आकर, लोभ में आकर उसको खरीदते हैं, बड़ा अहोभाग्य मानते हैं। ये सारी अवस्थाएं ये अज्ञान की दशा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान वो भी इन चीजों में बंधे हुए हैं, उन विस्मयों में बंधे हुए हैं। उस विस्मय से को ही मान लेते हैं, वहीं पर संशय मेटना चाहते हैं। क्यों? वह स्थिति क्या है? कैसे वो संशय में बंधे हुए हैं? कैसे विस्मयकारी बातों को मानते हैं? उसका क्या कारण है? उसका कारण है अज्ञानता, अचेतन अवस्था। भूला तो भूला, वह अज्ञान दशा में रह करके अपने आप को भूला हुआ है। और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक ये विस्मयकारी बातों में उलझकर वो संशय को ही सच मानता रहेगा। बहुत सारे बड़े बड़े संशय इस विस्मयकारी बातों में, विस्मयकारी बातें एक से एक बातें हैं, उनको आप लोग सब समझते हैं। यहां पर कहने के लिए कितनी, इस वीडियो में कितना बताऊं। उन विस्मयकारी बातों को सच मान करके लोग उलझे रहते हैं और उसी में भूले रहते हैं। तो भूला, जो भूला रहेगा तो भूला ही रहेगा। वो भूला रहेगा तो अपने से अलग कोई परमात्मा है, वो सारे संसार को चलाता है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। हम तो केवल उसके पुत्र हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये विस्मयकारी बातें सच मान ली जाती हैं। और फिर उनके ऊपर आदेश, शास्त्रों की बातों पर संशय करते हो। शास्त्रों की बात भगवान की लिखी हुई है, ईश्वर की लिखी हुई है, हमने थोड़ी लिखी है। वेद पुरुष ही हैं, उन्होंने, हमने नहीं लिखा है। भयानकता से डरा दिया जाता है। लेकिन ऐसे संशय में, ऐसे विस्मयकारी चीजों में बंधे हुए क्यों है? कारण है लोभ, लालच, स्वार्थी जीवन। ऐसा स्वार्थी जीवन में रहकर अपने आप को भूला हुआ मानकर भूले जीवन में ही जीते हैं। क्योंकि उन्हें लोभ चाहिए, लालच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऊंचा पद चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सम्मान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। वो इसलिए उन भूली हुई स्थिति में ही रहना चाहते हैं। हमें क्या करना? जो करेगा, जो वो देवता करेगा, वो ईश्वर करेगा। ऐसा संशय हमेशा मिटता नहीं है। अब मिटे तो कैसे मिटे? क्योंकि भूल कर ही बैठे हुए, हजारों सालों से भूल में चले आ रहे हो। तो भूला तो फिर भूला ही कहलाएगा। लेकिन भूला नहीं कहलाना चाहते, बड़े बड़े विद्वान कहलाना चाहते हैं। भूले हुए लोग अपने आप को बड़े बड़े विद्वान कहलाना चाहते हैं, अपने आप को बड़े धर्म के ठेकेदार कहलाना चाहते हैं।
जिनको धर्म की एबीसीडी पता नहीं, जिनको धर्म का मर्म पता नहीं, खुद संशय में जीते हैं, विस्मयकारी बातों को सुना सुना कर लोगों को संशय में डालते हैं, वो कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। बताइए संशय कैसे मिटेगा? भूल मिटेगी कैसे? भूल मिट नहीं सकती। ऐसी भूल जगमाई जैसे जीव मिथ्या में जाई, और जब तक भूल रहेगी, जब तक ये जीव मिथ्या में ही रहेगा, भूल नहीं मिटती, तब तक सत्य को नहीं परख सकता, जांच नहीं सकता। और जितने देवी देवता जिनको पूजा करते हैं वो सब भूल में पड़े रहे, आवागमन के चक्रव्यूह में चले गए। उन खुद का संशय नहीं मिटा तो दूसरों के संशय को क्या मिटाएंगे? यही बात सदगुरु कबीर यहां चेताना चाहते हैं कि भूला तो भूला बहुरी के का चेतना। अब फिर से चेत जाओ, तुम्हारे पास जो बचा हुआ जीवन है उसमें तो चेत जाओ, उसमें तो चेतना जगा लो। बहुत काल जितना भी तुमने जिया, जितना तुम्हारा समय निकला वो भूल में चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसमें तो जागृत हो जाओ। जब तुम जागृत जिस दिन हो जाओगे उसी दिन सवेरा हो जाता है। नींद में रात भर सोते हैं, नींद टूटते ही सवेरा दिखता है। इसी प्रकार से जीवन में भी उस भूल को मिटते ही जागृति आ जाती है, और जब जागृति आ जाती है तो फिर हर बात को जांचना परखना चालू हो जाता है। और जब जांच परख कर तब तुम देखते हो तो तुम्हें वो विस्मयकारी चीजें मिथ्या लगती हैं। नहीं तो भूल में तो विस्मयकारी बातें सच मान लेनी पड़ती है। संशय उसी से काटा जाता है, मिटा लिया जाता है। भाई ऐसा ही होगा, क्या करें, इसमें क्या बहस करें? क्योंकि जो ठेकेदार बने हुए हैं वो वितंडता करते हैं, धर्म के नाम पर आस्था का प्रचार करते हैं, झूठी आस्था, उतंडता, वितंडता, लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर। तो लोग डरे हुए, सहमे हुए, भूल की वजह से जैसा है वैसा ही मान करके और अपनी भूल में ही जीवन को बिताते हैं। लेकिन यहां जागृत होने की बात है। जागृत हो जाओ, चेत जाओ, और जब चेत जाओगे तो विस्मयकारी चीजें तुम्हें मिथ्या लगने लगेगी। विस्मय होता ही मिथ्या होता है, विस्मयकारी चीजें मिथ्या होती हैं। जानबूझकर उनको ऐसा बनाया जाता है कि लोग विस्मय करें, आश्चर्यचकित हो जाएं। और उस आश्चर्यचकित में होकर के लोग उनके अनुयायी बने। यही तो संशय बात है, वो ऐसा ही रखना चाहते हैं। तो क्यों ना तुम उस संशय को छोड़ो, उस विस्मयकारी रास्ते को छोड़ो, जागृत हो जाओ। जितना समय बचा है, जितना भी बचा है तुम्हारे पास, उसमें जागृत होकर के जीना सीखो। और सदगुरु का उपदेश यही है कि जागृति में जागृत होकर के रहो। ये जीवन तुम्हारा मानव जीवन जागृति में जागृत होकर के जियो। जागृत में सपना मत पालो। अगर जागृत में सपना पाल कर रहोगे तो भूल में ही पड़े रहोगे। भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख देवे लखाई। कहे कबीर भूल की औषध पारख मेरे भाई। इस भूल की औषधि पारख है। पारख क्या चीज है? पारख जा से सकलों परखिया जो साहब पारख निज रूप। निज रूप अर्थात तुम
चेतन स्वरूप जीव, तुम्हारा निज स्वरूप, जिससे तुम्हारा ये सारी सत्ता चलती है। संशय भी तुम ही बनाते हो, संशय भी बैठते तुम हो, विस्मयकारी बातों को भी तुम ही बनाते हो और तुम ही उसको प्रचार करते हो, और उसमें भूलकर अपने जीवन को बर्बाद भी तुम ही करते हो। उस पारक को पकड़ो, पारखी संतों के सत्संग करो, एक गुरुआ प्रपंचियों के ढोंगी धतुरों को छोड़ करके पारखी संतों के सत्संग में आ जाओ, जहां तुम्हारी विस्मयकारी बातों का संशय मिटेगा। और जब संशय मिटेगा तब तुम्हें निज रूप की प्राप्ति होगी, और निज रूप की प्राप्ति होने के बाद किसी और अन्य वस्तु की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहां तुम अपने आप उस विस्मय को जान सकते हो कि ये किस किस तरीके से विस्मय फैलाया गया है। विस्मय तो मिथ्या ही है, और इस मिथ्या में भूल पड़ी हुई है, और इसी में रहकर ये जो मानव जीवन है ये बहता हुआ चला जा रहा है। कोई बाहर निकालने वाला नहीं। बाहर निकालने की दिलासा तो दी जाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं निकालता, क्योंकि लोभी और लालची दोनों को दोनों, गुरु भी लोभी है और चेला लालची है, दोनों हिलमिल के खेल खेल रहे हैं। आगे गड्ढे में पड़ेंगे, कौन बतावे खेल। संशय में दो पड़े, कौन बतावे खेल। गुरु लोभी, गुरु शिष्य लालची, हिलमिल खेले खेल। संशय में दो पड़े, कौन बतावे में खेल। जब गुरु भी लालची, शिष्य लोभी लालची का खेल खेला जाता है तो संशय रहेगा, विस्मय रहेगा, क्योंकि विस्मयकारी काम करते हैं। लोभी लालचियों का काम विस्मयकारी होता है, उसको देख देख कर लोग संशय करते हैं, और उसी संशय में उनकी विजय है, और उस विजय से ही उनका धंधा चलता है। लेकिन आखिरी में कोई मुक्त पद नहीं, बंधन का बंधन ही रह गया। बंधन कटेगा तो कैसे कटेगा। पारखी संतों की सत्संग करो, विस्मयकारी बातों का संशय मिटाओ, और विस्मयकारी संतों का संशय मिटाने का जो तरीका है, पारक बोध देने का है, निज बोध देने का है। जब निज बोध प्राप्त होता है तो फिर कोई संशय या विस्मय नहीं रह जाता, वहां तो फिर निज रूप है, और जहां निज रूप है वहां किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता। खानी वाणी का भेद मिट जाता है, ये जो जाल है ये कट जाता है, और इसी को काटने के लिए पारखी संतों की सत्संग की जाती है। इसीलिए सतगुरु कबीर यहां पर कहते हैं, भूला तो भूला बहुरी के चेतना, अरे दोबारा चेत जाओ। जितना समय बचा है उसमें अपने आप को चेतने का प्रयास करो, चेत जाओ, जिस समय रहते हुए चेत जाओ। जो भूत काल में तुम्हारा समय बीता जो बीता, लेकिन भविष्य काल के लिए, आगे आने वाले समय के लिए जागृत हो जाओ, चेत जाओ, धोखा मिटा लो, विस्मय मिट जाएगा, संशय मिट जाएगा, और तुम जागृत में जागृत स्थिति को प्राप्त कर लोगे। इस स्थिति को प्राप्त करने में तुम्हें कोई ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु हां, दृढ़ निश्चय यह करना पड़ेगा कि हमें सत्संग करनी है। यह दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें पारखी संतों का सत्संग करना है। बस इतना निश्चय कर लो। सार वाणियों को समझना है, काल संधि झाई की वाणियों को निकाल के दूर फेंकना है।
बस ये निश्चय कर लो। इस निश्चय को करने के बाद तुम्हें किसी प्रकार का संशय रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और ये विस्मयकारी चीजें, ये सब तुम्हारे हृदय में से निकल जाएंगी। ये जड़ाध्यास तुम्हारा मिट जाएगा। तुम्हारा पारक स्वरूप तुम्हारे समक्ष होगा। बस यही दृढ़ निश्चय कर लो, पारक समझ लो, पारक संतों की सत्संग कर लो।